अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन क्या होता है। बेसिकली डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। आजकल आपको नज़र आएगा हर बंदा जो है वो डिप्रेस है। ये बेसिकली एक मेडिकल बीमारी है जो हमें मनफी तौर पे अफ़ेक्ट करती है कि किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह का अमल करते हैं और किस तरह हम फ़ील करते हैं। और इसकी जो वजूहात होती हैं वो कोई एक वजह नहीं हो सकती, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो गया हो, जैसे कि डाइवोर्स हो गई हो, या ऐसे कोई वाक़यात हो गए हों, कोई बीमारी हो, कोई पैसों की कमी की वजह से हमें परेशानी हो, या जॉब का मसला हो। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये डिप्रेशन बनाती हैं, जिसकी वजह से ना हमारा खाने पीने में दिल लगता है, ना हमारा उन एक्टिविटीज़ में दिल लगता है जो कभी हमें पसंद होती थी। और हमें लगता है कि जैसे नाउमीदी है हर तरफ, जैसे हम वर्थलेस हैं। वर्थलेस का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई वो नहीं है, हमारी अहमियत नहीं है, और बस इंसान जो है वो नाउमीदी में ही फिर चलता रहता है। अच्छा, अब इसके जो मेजर सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, वो क्या होते हैं कि आपका परसिस्टेंट डिप्रेस्ड लो मूड। इसका मतलब है कि आप हमेशा डिप्रेस रहते हो, हमेशा आप जो है ना, जिसको कहते हैं नहीं फीलिंग डाउन, कि आप हमेशा फ़ील करोगे कि मेरा मूड नहीं है इस चीज़ का। और दूसरा, कंसंट्रेशन पुअर होगी, आप जो है ना कामों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। थॉट्स ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ, आपको हर वक्त लगेगा कि मैं ख़ुद को नुकसान पहुंचाऊं किसी तरह से। और जो चीज़ें आप को एक दफ़ा इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे कोई खेल पसंद था, जैसे वीडियो में भी आप देख रहे होंगे इस बंदे को जिम पसंद है, लेकिन उसको डिप्रेशन हुआ है तो वो अब उसको कमर में भी दर्द है, उसकी नींद ठीक नहीं है, और ये इन सारी वजूहात की वजह से वो उसका दिल ही नहीं करता अब उसको जिम जाना। तो फिर क्या होता है कि वो अपने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करता है और वो उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लान से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि डिप्रेशन दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है। दिमाग को डिप्रेशन जब होता है तो ब्रेन में केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक तार और दूसरी तार के दरमियान सिग्नल होता है, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो वो हिप्पोकैम्पस दिमाग का एक एरिया है, वो श्रिंक कर जाते हैं उस जगह पे, वो सिग्नल्स न्यूरॉन्स बेसिकली, जिसकी वजह से हमें कामों में ध्यान देने में मुश्किल होती है, और जो चीज़ें हमें बाज़ औक़ात पसंद थी वो भी हमें पसंद नहीं होती। हम उस पर कंसंट्रेट बेसिकली हम नहीं कर पाते उन कामों में, और हमें उन कामों को करने में मुश्किल होती है। अच्छा, जब दिमाग का ये हिप्पोकैम्पस जो हिस्सा है वो जब श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से हम जो है ये फ़ील करते हैं, एंजाइटी फ़ील करते हैं, गिल्ट फ़ील करते हैं, शर्मिंदगी, और हमें लगता है कि नाउमीदी है हर तरफ। अच्छा, डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इसको मैनेज कैसे करते हैं, वो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। साइकोथेरेपी सबसे पहले, जिसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपसे जो है बातें करता है, और बातों ही बातों में वो उन वजूहात तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट को तो अलाउ नहीं होता, मतलब वो नहीं दे सकता मेडिसिन, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाते हो तो वो आपको ऐसी दवाइयाँ देता है जो आपको डिप्रेशन से दूर रखने में कारआमद साबित होती हैं। तीसरी जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, वो ये है कि नेचुरल अप्रोचेस की तरफ जाया जाता है, जैसे कि आप अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छी डाइट लें। बेसिकली ये भी वजह हो सकती है कि आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। ज़ाहिर है जब आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू होगा तो उसका जो वो है नुकसान है आपके दिमाग को भी पहुँचेगा, आपकी सोच को भी पहुँचेगा। और जो चौथी अगर हम देखें ट्रीटमेंट प्लान, वो क्या हो सकता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि अक्सर कहा जाता है कि वॉक बहुत ज़रूरी है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो सोने की जागने की रूटीन है वो हमें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से डिप्रेशन पे काबू पाया जा सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये बात रिसर्च में भी साबित हुई है कि जो 9 से 12 बजे तक का टाइम होता है रात का, उसमें जो नींद पूरी होती है वो 100% आप कह लें, वो उतनी फ़ीसद नींद पूरी होती है। और उसके बाद से फिर आप जितना भी सोएं तो वो उस तरह से नींद पूरी नहीं हो सकती जितना उस टाइम में सोने का वो होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, जो भी परसेंटेज होती है। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें आप लोग, और दूसरों को भी खुश रखना सीखें, और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातों को अवॉइड किया करें।
اور ہر چیز میں پازیٹیو سوچا کرے. انسان جو ہے وہ اپنی سوچ کو اگر خود سے کنٹرول کرنا شروع کر دے تو وہ بہت ترقی کرے گا، بجائے اس کے کہ اس کی سوچ اس کو کنٹرول کرے. اب ڈپریشن کے مریضوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جیسے بندہ مطلب ایک مثال کے طور پہ میں اگر دینا چاہوں کہ اگر کسی بندے کو آپ یہ کہنا شروع کر دو روز روز کہ تم یہ پیپر پاس نہیں کر سکتے تو وہ واقعی نہیں کرے گا. وہ جتنا مرضی لائق بندہ ہوگا، جب وہ روز روز یہ سنے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس کا دماغ اس طرح سے سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں جتنی مرضی محنت کر لوں. تو مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں میں اتنا وہ ہو جاتے ہیں، نیگیٹو باتوں کو اتنا اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ ہمیں پھر کوئی پازیٹیوٹی، کوئی مثبت جو بات ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. پھر ہم جو ہے ہر چیز کو خود بھی منفی طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے جی، اسٹریس ہو رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے. تو بس آپ سب سے یہی کہوں گی میں کہ کوشش کریں کہ ہر چیز کو پازیٹیو طریقے سے لیں اور خوش رہیے. جزاک اللہ.